Hello students. So today we are going to discuss a very important topic of class 9th physics, that is your chapter 8 motion. तो motion होती क्या है? Motion is simply we can say this is movement. Motion is movement. किसी भी object में अगर कोई movement होगा that is वो अपनी state of motion में है. हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में कितने ही ऑब्जेक्ट्स कितनी बॉडीज़ को देखते हैं, जैसे कि हमारी बस है वो ट्रैवल जब करती है, कार है उसमें मोशन है व्हेन इट इज़ रनिंग ऑन अ रोड, हम खुद जब चलते हैं वी आर ऑन इन मोशन, हम राइटिंग कर रहे हैं पेन से देन अवर पेन एंड अवर हैंड इज़ इन मोशन. तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं मोशन के. जैसे हमारी एयर है वो एनवायरनमेंट में मोशन में है, ठीक है, दैट इज़ नॉट स्टिल. तो ये होती है मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है वो दो ही स्टेट्स में हो सकती है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकती है या तो स्टेट ऑफ मोशन में हो सकती है. तो सिंपल सी बात है, रेस्ट होता है आराम, जब वो चीज़ बस पड़ी है. जैसे ये पेन है बस पड़ा हुआ है, इट इज़ डूइंग नथिंग, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं है, तो ये रेस्ट में है. और मोशन में कब होता है? जब उसमें कोई मूवमेंट होती है, लाइक दिस. तो हम इस चैप्टर की आउटलुक देख लेते हैं. हम इस चैप्टर में आज इस वीडियो में क्या क्या रीड करेंगे. फर्स्ट तो हम रीड करेंगे इसमें मोशन के बारे में, जानेंगे व्हाट इज़ मोशन डिटेल में. देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे बाकी के टॉपिक्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद मोशन. सो व्हाट इज मोशन? A body or object is said to be in motion when its position changes with time. कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होगा? जब उसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ. ठीक है, अब इस टॉपिक को, इस चीज़ को, डेफिनेशन को हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे. लेट अस से दिस इज माय होम और मुझे जाना है, दिस इज माय स्कूल. ऑलराइट, सो ये कोई बॉडी है, अभी फ़िलहाल ये रेस्ट में है, बिल्कुल इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. और 8 o'clock ये बॉडी जो है सुबह के यहाँ पर है, अपने घर पे है, और 9 o'clock पे इसे स्कूल पहुँचना है. तो इसे टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज जब होगी, जब ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूवमेंट होके 9 बजे ये बॉडी पहुँच गई अपने स्कूल. मतलब इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है. पहले यहाँ पे 8 o'clock ये पोजीशन यहाँ पे थी, 8:30 पे इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, एंड 9 o'clock पे इसकी पोजीशन स्कूल में थी. मतलब टाइम के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन को भी चेंज किया है, इसमें मूवमेंट हुआ है. ऑलराइट, तो मीन्स दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन. नाउ स्टेट ऑफ मोशन या फिर पोजीशन ऑब्जेक्ट की बताने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ reference point. Reference point is very important to specify the position of an object. Reference point क्या होता है? अब reference point is origin or position of observer. अब यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट है हमारा घर, जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, या ओरिजिन या पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. तो जहाँ से हम चीज़ों को, अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा तभी हम देखेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है. ऑलराइट, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए. एंड द रेफरेंस पॉइंट नीड्स टू बी स्टेशनरी. Okay, so this was our motion. Now next we will see. अब हमने इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है. कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मोशन की. बट वो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड. किसी भी मटेरियल की
फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेजर कर सकें। जैसे ये एक मटेरियल है मेरा पेन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मान लो इसका मैंने वेट देखना है, ठीक है, तो वेट मैंने मेजर कर लिया 200 ग्राम्स है, ओके, सो इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने मेजर कर लिया, सो दिस इज इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकें। सो इसके टू टाइप्स होते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी and next is vector quantity. So what is scalar quantity? First of all, it is a physical quantity having only magnitude not direction. ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो पहले ये देख लो मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइक माय वेट इज़, फॉर एग्जांपल माय वेट इज़ 60 kgs, ठीक है, सो दिस न्यूमेरिक वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट्स। इन यूनिट्स के साथ ही हम इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पर आपने बोला मुझे 2 दाल दे दो, सो व्हाट विल शॉपकीपर गिव यू? 2 दाल, 2 दानास ऑफ दाल ही विल गिव यू? नो, यू हैव टू से 2 kgs ऑफ दाल, कि मुझे 2 kg दाल दे दो। सो इस kg ने उस 2 kg को डिफाइन किया है, 2 को डिफाइन किया है। सो दिस इज अवर मैग्नीट्यूड। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है हमारा मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो नेक्स्ट वी हैव vector quantities. So what are vector quantities? It is a physical quantity having both magnitude as well as direction. So इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल से हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमें दिया है कि शाम ने अपनी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल किया है 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी दी गई है विद इट्स यूनिट्स एंड ये डायरेक्शन भी दी गई है कि ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है। सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट की इसकी एग्जांपल इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें दी जाती हैं, वेलोसिटी में भी दोनों होती हैं। ये हम आगे फर्दर इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अब, ठीक है। सो दिस वॉज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की आप अच्छे से डेफिनेशंस और एग्जांपल्स कर लीजिएगा। इनकी डेफिनेशन सिंपल है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन. So we have these 5 physical quantities of motion. First is distance, then displacement, then speed, then velocity and then acceleration. तो हम वन बाय वन इनके बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे कि ये सब होता क्या है इनमें। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज बेसिकली length of a path, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय सम ऑब्जेक्ट। जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक पाथ लेंथ जो ट्रैवल करता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल से ही हम बेटर समझ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय होम, दिस इज अगेन माय होम एंड नाउ मुझे जाना है मार्केट। मानो ये शॉप्स हैं, लेट अस जस्ट कंसीडर ये है हमारी मार्केट। तो मैंने अपने घर यहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया और बहुत सारी मार्केट से होते हुए, बहुत सारी गलियों से, अलग अलग टाउन से होते हुए मैं अपनी मार्केट तक पहुँची हूँ। तो दिस एक्चुअल path length traveled by the object or me, somebody, ठीक है, this is the distance. बट ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है जो एक्चुअल डिस्टेंस है होम और मार्केट के बीच में, ठीक है। सो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिफरेंस पता लगा? दिस इज द पाथ लाइन ट्रेवल बाय
जो मैंने ट्रैवल किया है इतने घूम घाम के रैंडमली, कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और फिर जाके मैं पहुंची हूँ अपनी मार्केट तक। तो दिस इज़ द डिस्टेंस। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज़ नो डायरेक्शन, रैंडमली मूव कर रहा है। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन वेयर आई रीच इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन भी होती है। एड ऑन क्या है इसमें कि इसमें डायरेक्शन भी होती है। डिस्टेंस में देयर इज नो डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक सीधा तरीका होता है कि आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, गॉट इट। सो दिस वाज आवर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स डिस्टेंस के भी होते हैं मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के भी होते हैं मीटर, जिसको अगेन हम एम से डिफाइन करते हैं। सो नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में व्हाट इज देयर डिफरेंस। सो लेट अस सी। पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली ट्रैवल की है टोटल पाथ लेंथ एक ऑब्जेक्ट ने, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब। दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं ऐसा क्यों है। बिकॉज सिर्फ डिस्टेंस में अगर मैंने अपनी यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, तो मैं रैंडमली चली हूँ अब, ठीक है, इस पोजीशन तक। अब जब मुझे वापस आना है तो ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे ऐसे ही आऊँगी, कहीं से भी आ जाऊँगी। ठीक है, रैंडम है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है डिस्टेंस में। बट डिस्प्लेसमेंट में तो दैट्स वाई कि इसकी हमेशा पॉजिटिव ही होती है डिस्टेंस। बट इन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन पहुँच गई। ठीक है, मानो मेरी ए थी इनिशियल, बी थी फाइनल पोजीशन, ए से बी तक ट्रैवल किया, दिस वॉज इनिशियल एंड दिस वॉज माई फाइनल पोजीशन। नाउ मैं वापस फिर से स्ट्रेट लाइन से ही आ रही हूँ। ठीक है, वापस फिर मैं इस स्ट्रेट लाइन से आऊँगी, तो नाउ बी इज़ माई इनिशियल पॉइंट एंड ए इज़ माई फाइनल पॉइंट। सो दिस इज़ वाई ये इनिशियल और फाइनल आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे और ये ज़ीरो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और नेगेटिव इसी तरह इस तरफ फर्दर मूव करेगी तो पॉजिटिव, एंड देन जो बैक फोर्थ होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ नेगेटिव, एंड ज़ीरो भी हो जाएगी। जैसे हमने बोला कि इनिशियल और फाइनल आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज एसआई यूनिट्स इज मीटर। ओके, हमने डिस्कस कर लिया ये भी। एंड इसके एसआई यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के हैं मीटर। इन्हें और भी जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें भी मेजर कर सकते हैं इन यूनिट्स में भी, बट इसके एसआई यूनिट्स जो हैं वो मीटर ही होते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो अबाउट मोशन। मोशन के अगले जो टॉपिक्स हैं लाइक मोशन की अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इट्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ग्राफ्स, और साथ में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।